वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है और 1 अप्रैल 2024 से क्या होगा, आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको आईटीआर जून या जुलाई में भरना होगा, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ आईटीआर है 31 जुलाई 2024। जो कि ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या है कि बहुत सारे एग्जेम्पशंस और बहुत सारे डिडक्शंस उनको क्लेम करने होते हैं। तो 31 मार्च 2024 से पहले पहले आपको सारे अपने डिडक्शंस और सारे एग्जेम्पशंस को क्लेम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, और सेकंड है आपका मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80D, थर्ड है सेक्शन 80DD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और उसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80DD, और इसको आईटीआर में कैसे रिपोर्ट करना है दोनों सेक्शंस को, क्योंकि इसमें आईटीआर असेसमेंट ईयर 24-25 से क्या हुआ है कि दोनों को रिपोर्ट करने का तरीका बदल गया है। तो वीडियो में आगे हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब सेक्शन 80D के अंदर कौन कौन बंदा है जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। पहला जो है वो इंडिविजुअल खुद के लिए कर सकता है, स्पाउस के लिए कर सकता है और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर सकता है। अब इसमें डिडक्शन क्या रहेगी, डिडक्शन रहेगी 25,000 पर एनम जो मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड होगी, और जो पेरेंट्स होंगे अप टू 60 ईयर्स उनके लिए 25,000 होगी पर एनम, और फॉर द पेरेंट्स अबव 60 ईयर्स और मोर तो मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन उनकी रहेगी 50,000 पर एनम। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 केसेस बनाए हैं। पहले हम एक एक करके केसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से केसेस में कैसे कैसे मैक्सिमम डिडक्शंस मिलेगी। पहला केस है, अगर इफ़ योर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो 60 साल से नीचे हैं, यानी कि खुद, बीवी और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो कि 60 साल से नीचे हैं, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपका मिलेगा 25,000। और अगर आपके पेरेंट्स भी 60 साल से नीचे हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन आपका मिलेगा 25,000। देयरफॉर द एग्रीगेट डिडक्शन उनका मिलेगा टोटल 50,000, यानी कि खुद का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और बीवी का मिला के 25,000 मिलेगा आपको। और अगर आपके पेरेंट्स भी 60 साल से नीचे हैं तो उनका अलग से 25,000 मिल जाएगा। टोटल डिडक्शन आपका हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। अगर खुद, बीवी और डिपेंडेंट चिल्ड्रन आपके 60 साल से नीचे हैं देन मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा आपको 25,000। और अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से ऊपर हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन आपका रहेगा 50,000। तो टोटल एग्रीगेट डिडक्शन आपका मिल जाएगा यहाँ पे 75,000। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा टोटल, अगर आपके बच्चा, बीवी और खुद आप 60 साल से नीचे हैं और अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से ऊपर हैं तो 50,000 का डिडक्शन है, टोटल मिला के आपका 75,000 का डिडक्शन हो जाएगा। अब थर्ड केस की हम बात करते हैं। अगर आप खुद, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन 60 साल से ऊपर हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन आपका रहेगा 50,000। और अगर आपके पेरेंट्स भी 60 साल से ऊपर हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन आपका रहेगा 50,000। तो एग्रीगेट डिडक्शन आपका हो गया 1,00,000। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशनल डिडक्शंस। अब एक इंडिविजुअल है, वो एडिशनल डिडक्शन आप ले सकते हैं 5,000 रुपये पर एनम की, जो कि उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से रिलेटेड होगा। अब ये जो एक्सपेंस होंगे वो मेडिकल हेल्थ पे जो भी वो खर्च करेंगे उसमें मेंबर्स फैमिली के स्पाउस होंगे, किड्स होंगे और पेरेंट्स होंगे, यानी कि 5,000 तक का जो भी वो खर्चा करेगा पर एनम, वो क्या होगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से होगा। उसमें कौन कौन से मेंबर्स का वो करा सकता है, स्पाउस यानी कि बीवी का, बच्चों का और पेरेंट्स का। अब जो है पेमेंट मोड जो रहेगी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की रहेगी, वो रहेगी आपकी कैश में भी हो सकती है, और इसके अलावा जो भी पेमेंट होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी, तभी आपका जो 80D का रिडक्शन होगा वो अलाउ होगा। अगर आपने कैश में कर दी तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंस जो होगा आपका वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सेक्शन 80DD है। अब 80DD का लाभ कौन कौन उठा सकता है, जो कि एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा और HUF होगा, जिसके ऊपर कोई भी जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव में हम लोग देखेंगे कौन कौन कवर्ड होगा, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे फुल्ली और सपोर्ट के लिए, और HUF के ऊपर उनको 80DD का डिडक्शन जो भी होगा उसका बेनिफिट दिया जाएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 80DD में कितना खर्चा अलाउ होता है। अब इसमें बोला गया है कि आपको फिक्स अमाउंट का खर्चा के जो भी होगी डिडक्शन मिलेगी, एक्चुअल पे डिपेंड नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आपकी डिसेबिलिटी मोर देन 40% होगी और लेस देन 80% होगी तो आपको फिक्स अमाउंट का 75,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा खर्च कर दिया होगा तो आपको 75,000 ही अलाउ होंगे। अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा होगी तो आपको मैक्सिमम 1,25,000 तक का ही डिडक्शन दिया जाएगा। अगर आपने ज़्यादा खर्च कर दिया होगा तो आपको लेकिन मैक्सिमम जो भी मिलेगा आपको 1,25,000 तक का ही दिया जाएगा डिडक्शन। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं सेक्शन 80DD में कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ कवर्ड हैं। वैसे तो बहुत सारी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दे रखी है, उसमें से मैंने क्या करा है, एक छांट के क्या करा है कि बहुत मेन डिजीज़ जो हैं वो निकाल लिया, और वैसे आपको एक ये लिस्ट दिया कि कौन कौन सी कवर्ड होंगी। तो पहला है आपका मेंटल इलनेस है, दूसरा हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, मेंटल रिटार्डेशन है, सेरेब्रल पैल्सी है, लेप्रोकर्ड है, ऑटिज्म है, लोकोमोटिव डिजीज़ है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है। तो ये सारी डिजीज़ है। वैसे तो बहुत सारी डिजीज़ है, आप अपना खोल के खुद भी देख सकते हैं। अब और ये क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये डिडक्शन की जो भी है
एक्सपेंस की जो है डिडक्शन की क्लेम करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 10IA जो भी होगा, अगर आप जहाँ से वो इलाज करा रहे हैं, सपोज करिए किसी अस्पताल से करा रहे हैं या किसी नर्सिंग होम से करा रहे हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, 10IEA जो भी होगा टेस्ट करके देंगे आपको, और वो आपको अपलोड करना पड़ेगा इनकम टैक्स में, और आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था सेक्शन 80D और 80DD, जो कि मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। अब मैं आपको इसका रिपोर्टिंग का तरीका बता दूंगा, न्यू ITR फॉर्म में आपको कैसे रिपोर्ट करना है और किन किन पर्सनस को कैसे कैसे डिडक्शंस मिलेंगी। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं, जो भी आप 80DD में जो भी आप खर्चा करेंगे उसकी आपको एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करेंगे और आपको कैसे रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी देख लेते हैं। पहला है आपका पर्सन डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, और है पर्सन डिपेंडेंट विद सिवियर डिसेबिलिटी, यानी कि दो तरीके की डिसेबिलिटी थी, एक सिवियर थी, एक नॉर्मल डिसेबिलिटी थी। अब यहाँ पे आ रहा है आपका, अगर आप स्पाउस के लिए कर रहे हैं, सन के लिए कर रहे हैं, डॉटर के लिए कर रहे हैं, और फादर के लिए कर रहे हैं, और मदर के लिए कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर मेंबर ऑफ HUF इन केस ऑफ वो, यानी कि ये पर्सन्स के लिए आपको अलाउ मिलेगी। अब उनका क्या है, आपको अगर स्पाउस है तो उनका आपको पैन डालना पड़ेगा, यहाँ पे सन का पैन डालना पड़ेगा, डॉटर जो भी जिनके भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं बिहाफ पे, तो आपको उनका पैन नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 10IA, यानी कि जो डेट पे आपने 10IA फॉर्म फाइल किया, और एक्नॉलेजमेंट जो भी आपको वहाँ से मिलेगी वो भी डालना है। यूडिन अगर आपके पास है तो वो अवेलेबल है, और जितने अमाउंट आपने डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, यानी कि सपोज करिए यहाँ पे 10,000 है, 5,000 है, तो जो भी अमाउंट होगा वो आपको ऐसे ही रिपोर्ट करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। और दोस्तों नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।